ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। किस बात में मुझे सफलता प्राप्त करनी है? एक सफलता प्राप्त करनी है अपनी फीलिंग्स को जीतने की, और उनको जीत करके फिर जो भी सेवा कार्य करूं उसमें सफल होने की। क्योंकि सफलता एक ऐसा शब्द है जिसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट है। समय समय पर सफलता के मीनिंग नए नए निकलते आते हैं। तो आज विशेष तौर पर बाबा हमें संपूर्ण सफल जीवन के लिए फीलिंग प्रूफ बनने की शिक्षा दे रहे हैं। फीलिंग को बाबा फ्लू की बीमारी कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा ये फीलिंग फ्लू है और बहुत मेहनत कराती है। इस मेहनत से बच्चों को बचना चाहिए। फीलिंग शब्द जब बोलते हैं, सिंपली फीलिंग मीन्स तो होता है महसूसता, पर जब ऐसे फीलिंग बोला जाता है तो उसका मतलब होता है नेगेटिव महसूसता। कोई भी बात से हमने दुख उठा लिया या किसी भी प्रकार से अंदर कोई नेगेटिव चिंतन में चले गए तो उसको फीलिंग कहेंगे। तो ये फ्लू की बीमारी क्यों बाबा कहते हैं? एक मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया था, फ्लू की बीमारी में क्या होता है? मुंह कड़वा कड़वा होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहने को कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी, कोई कैंसर की बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां तो और होती है ना। तो ये तो फ्लू होता है, चलो इन्फेक्शन आया थोड़ा, पर बेचैनी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ना बैठ सके, ना सो सके, ना खा सके, ऐसे वाला अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। तो ये फीलिंग जब नेगेटिव आती है तो ये इस तरह से आत्मा को अनकंफर्टेबल कर देती है। अब इसको ठीक कैसे करना? मोस्टली फीलिंग माना हर्ट फीलिंग, दुख की फीलिंग लेना। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों को इसके लिए श्रीमत देते हैं कि शुद्ध फीलिंग में रहो। अब कौन सी शुद्ध फीलिंग? वो कुछ बाबा ने आज स्वमान दी है, उससे रिलेटेड स्वमान हम खुद भी और निकाल लिया करते। बाबा ने कहा इस शुद्ध फीलिंग में रहो कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, यानी कोटों में कोई आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। जब इस शुद्ध फीलिंग में ठीक से स्थित हो जाएंगे तो अशुद्ध फीलिंग समाप्त हो जाएगी। जैसे कहते हैं आयरन कट्स आयरन, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, तो फीलिंग को फीलिंग काटती है। पहले अशुद्ध फीलिंग है, दुख की फीलिंग या किसी के भी प्रति और तरह की नेगेटिव फीलिंग्स, फलाना खराब है, ऐसा है वैसा है, जैसे उसके बजाय शुद्ध फीलिंग रखो अपने प्रति। जो इस तरह की ठीक शुद्ध फीलिंग में आ जाते हैं तो उनकी सारी अशुद्ध फीलिंग समाप्त हो करके ये महसूस होगा कि वरदानों से पल रहे हैं,
और हर कार्य में सफलता का अनुभव करेंगे। क्यों हर कार्य में सफलता का अनुभव करेंगे? क्योंकि मनसा शक्ति बढ़ जाएगी, उमंग उत्साह बढ़ जाएगा, हल्कापन बढ़ जाएगा, कोई भी विकारों से मन चिपकेगा नहीं। क्योंकि एक बार नहीं तो नेगेटिव फीलिंग शुरू हो जाए तो वो एक बात पर नहीं टिकती है, वो एक से अनेक बातों को साथ साथ लपेटते रहते। समझो आज किसी की एक बात बुरी लग गई, वैसे हम खुश थे, पर उसकी कोई बात उसके मुंह से निकली और हमें गलत लगी। अब चिंतन ऐसे जाएगा कि उसकी 10, 20, 30 साल पहले की बातें भी साथ साथ लपेटते रहेंगे। वो उस टाइम हुई नहीं है, हम भूल चुके थे, याद होती नहीं थी, पर आज वो खराब लगी कोई और बात तो पिछली, क्योंकि इससे आत्मा के जो विचारों का स्तर है वो नीचे जाता है। फीलिंग की बीमारी ऐसे है जैसे फूले हुए गुब्बारे को पिन लगा दो तो सारी हवा निकल जाए, ऐसे सारी खुशी खा जाती है ये फीलिंग की बीमारी। खुश थे अच्छे भले तो बात एक आती है, खुशी सारी खा जाती है। इसलिए बाबा ने कहा इस बीमारी की मेहनत से बचो, उसको बचने के लिए उससे निरंतर शुद्ध फीलिंग में रहने का अभ्यास डालो। इसके लिए कल भी बाबा ने कहा कि रोज़ आप डायमंड जुबली मना सकते हो। कौन सी फीलिंग में रहो तो? डायमंड हूँ, डायमंड देखना है, डायमंड बनाना। ये शुद्ध फीलिंग अगर रहे बच्चों को तो क्या होगा? रोज़ डायमंड जुबली। अब रोज़ डायमंड जुबली का मतलब क्या है? खुशियाँ, खुशी, उमंग, उत्साह, उसमें रहना, या डायमंड देखना है या फिर फरिश्ता देखना, दोनों में से एक देखना है। क्यों? कई बच्चे कहते हैं बिंदी नहीं दिखती है, खिसक जाती है, शरीर लंबा चौड़ा देखने की आदत पड़ी हुई है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, फिर लंबा चौड़ा देख लो। शरीर ही देखना है तो फरिश्ता शरीर देखो, तो फरिश्ता शरीर देखेंगे रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये वाली प्रैक्टिस जो बाबा बताते हैं ये महासुखदायी अभ्यास है। आज मुख्य रूप से कहा अशुद्ध फीलिंग को शुद्ध फीलिंग से काटो। समझो कभी उदास हो, कभी दुखी हो, थके हुए हो तो अंदर सुनो अपने थॉट्स क्या बज रहे हैं। तो जब ध्यान से सुनेंगे ना क्या चल रहा है अंदर, तो कोई ना कोई अशुद्धि मिक्स हुई होती है जो हमें उदास करती है, दुखी करती है, थका देती है, बेचैनी का अनुभव होता है। तो तुरंत उसको कट करो, उस अशुद्ध फीलिंग की रिप्लेसमेंट लो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई चुनी हुई भगवान की विशेष आत्मा हूँ। और फिर उसके नशे में जाओ, उसका दृश्य देखो। खाली रट्टू तोता वाला रटन नहीं है कि पहले जपते थे राम 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 और अब जपूँ विशेष आत्मा विशेष आत्मा विशेष आत्मा, फिर बोलो कुछ हुआ तो है नहीं, ऐसे नहीं होगा। लेकिन उसकी स्मृति, उसका दृश्य, वो वाली बाबा के प्यार की फीलिंग, भगवान ने चुना है भाई, करोड़ों में से मुझ एक को चुना, मैं देवता थी आत्मा, फिर देवता बनने वाली हूँ। वो दृश्य दिखे कि मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्मा कौन होती है? जो औरों से अलग होती है। अरे दुखी सारे हो जाते हैं, वो तो भीड़ भेड़ बकरियों वाली कहानी हो गई। जो दुखी न हो वो महान आत्मा, जो किसी की बातों का बुरा न माने वो महान आत्मा, जो कोई बात से दुखी ना हो वो महान आत्मा, जो किसी से प्रभावित ना हो भले बुरे से वो महान आत्मा। ऐसे उसका चिंतन भी, उसकी अनुभूति भी। जब उस अनुभूतियों में जाते हैं तब वो शुद्ध फीलिंग पैदा होके अशुद्ध फीलिंग को काटती है। क्योंकि अशुद्ध फीलिंग में भी एक थॉट थोड़ा ही होता, अनेक थॉट, अनेक दृश्य,
और अनेक प्रकार के उसके सुख और दुख की अंदर अनुभूतियाँ आ रही होती हैं, इन्होंने फलानी बात बोली है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते, तब भी किया तो तब भी किया तो तब भी ऐसे, उस सारे दृश्य में जाते, उस सारी अनुभूति में जाते, तो दुख और दर्द और बेचैनी और निराशा की फीलिंग शुरू होती है। फिर कहते मेरा ना दिल नहीं लग रहा, कुछ कहीं भी कुछ खाने का दिल नहीं करता, आज मन बड़ा उदास है। तो ये दृश्य हैं अंदर के जो उदास करते हैं, दुख देते हैं, इनको शुद्ध दृश्यों से बदलो, अंदर उन फीलिंग्स में जाओ। जैसे ही कोई अशुद्ध फीलिंग आए, पेनफुल फीलिंग आए, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करो, उस पर फायर ब्रिगेड की तरह काम करो। जैसे किसी मकान के एक कोने में आग लग जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, भड़कने देंगे पहले? कोई नहीं, थोड़ी लग जाने दो, बाद में बुलाएंगे फायर ब्रिगेड, बाद में डालेंगे पानी। पता है कितनी खतरनाक होती, कितना जल्दी फैलेगी और कितना बड़ी भारी नुकसान करेगी। तो आप कभी भी एक चिंगारी भी एक कपड़े पे इस कोने में लग जाए ना, उसको नज़रअंदाज नहीं करोगे, बुझाओ 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 बुझाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इसमें एक स्पार्क भी आ जाए, हटाओ हटाओ। क्यों? पता है ये छोटी आग बड़ी आग बहुत जल्दी बनती है और बहुत विनाशकारी होती है। ऐसे ही ये छोटे अशुद्ध संकल्प, छोटी नेगेटिव फीलिंग्स, थोड़ा दुख, थोड़ी उदासी, थोड़ा ये भी बहुत जल्दी भड़कते हैं और हमारे अंदर की पवित्रता को, अंदर की सुख शांति को पूरा भस्म कर डालते हैं। एक दिन अगर फुल कोई अशुद्ध फीलिंग्स में रहे, उसकी सालों की कमाई खत्म हो सकती है। इसलिए इस पर भी फायर ब्रिगेड की तरह काम करना चाहिए। बाबा ने इसके लिए कहा हुआ, समझो कभी उदासी आई, अच्छे अच्छे गीत सुनो, मुरली पढ़ो, किसी से भी काउंसलिंग लो, मदद लो, कुछ करो। उस स्थान पर बैठे ना रहो जहाँ बैठ के वो अशुद्धि की चक्की चल रही है। उठने का दिल नहीं कर रहा, खाने का दिल नहीं कर रहा, बात करने का दिल को उस टाइम समझाओ, दिल का मानो मत। नहीं कर रहा तो धक्का मारो, कर क्यों नहीं रहा भी, चल तो उठ। ऐसे तो बच्चा कहे स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा तो मम्मी क्या करती है, चल 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 चल, घसीट के भी लेके जाएगी। ऐसे ही मन के साथ करो। मन बच्चा है, बुद्धि माँ है, तो माँ बन करके उसको उस टाइम उन व्यर्थ फीलिंग्स में घूमने मत दो, उसमें गहरा उतरने मत दो। जगह बदलो, तरीका बदलो, काम में बिजी हो, स्वमान लो, कमेंट्री सुनो, कमेंट्री लिखो, बाबा को लेटर लिखो, गीत सुनो, मुरली पढ़ो, कुछ करो, ठीक करो। तो आज कौन हूँ मैं? सफलता मूर्त आत्मा। अपनी अशुद्ध फीलिंग्स को शुद्ध फीलिंग्स में बदल करके फिर हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली मैं विशेष आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, कोटों में कोई आत्मा हूँ। तो जो विशेष और महान आत्माएं होती हैं कभी भी फालतू की फीलिंग्स में ट्रैप नहीं होती, उनकी कैद में आ जाएं, छटपटाएं और छूट न पाएं, ऐसा नहीं होती। धक्का मार के पिंजड़ा तोड़ देते हैं व्यर्थ विचारों का और शुद्ध विचारों को पकड़ लेते हैं। उसके लिए रोज़ जोर लगाते रहना चाहिए। ऐसे नहीं बड़ी आग लगने पर छोटी छोटी अशुद्ध फीलिंग्स आई, छोटे छोटे दुख आए, छोटी छोटी निराशा उदासी आई, उसी टाइम ठीक करो ठीक करो। थोड़ा थोड़ा कूड़ा आया, साफ करो साफ करो साफ करो। ढेर मत बनने दो उसको, वो बहुत मेहनत ले लेता है और बहुत सारी आत्मिक शक्तियों का नुकसान कर देता है। ठीक है? कौन हूँ मैं? सफलता मूर्त आत्मा। मुझे सदा सफल होना है,
अशुद्ध को शुद्ध में बदलने में और हर बाबा के सेवा कार्य में